हेलो दोस्तों, मैं हूं वाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है डिप्लॉयमेंट मॉडल ऑफ क्लाउड, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि क्लाउड में कितने टाइप्स के डिप्लॉयमेंट मॉडल होते हैं और कौन कौन सी कंपनियां कौन सी मॉडल यूज़ करती है। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं। डिप्लॉयमेंट मॉडल ऑफ क्लाउड की अगर हम बात करें तो टोटल 3 टाइप्स की मॉडल होते हैं। एक होता है प्राइवेट क्लाउड, एक होता है पब्लिक क्लाउड, एक होता है हाइब्रिड क्लाउड। 3 तरह के क्लाउड जो है वो हमें देखने को मिलता है डिप्लॉयमेंट मॉडल में। अब हम इसको एक एक करके देखते हैं कि पब्लिक क्लाउड किसे कहते हैं, प्राइवेट क्लाउड किसे कहते हैं और हाइब्रिड क्लाउड किसे कहते हैं। तो चलिए, पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड इट इज डिलीवर्ड रिसोर्सेज वाया द इंटरनेट एंड शेयर्ड अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब है पब्लिक क्लाउड हम उसे कहते हैं जो क्लाउड हमें इंटरनेट के थ्रू कोई भी रिसोर्सेज मिलता है और साथ ही साथ हमें उस ऑर्गेनाइजेशन में शेयर डेटा को शेयर और रिसोर्सेज को शेयर करने में मदद करता है। हम जहाँ चाहें वहाँ अपना रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं वाया द इंटरनेट। मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था आपको कि कोई भी चीज़ जो क्लाउड कंप्यूटिंग के रिसोर्सेज को अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको किसके थ्रू करना है, वाया द इंटरनेट। सो पब्लिक क्लाउड उस चीज़ को कहते हैं जहाँ से हमको कोई भी रिसोर्सेज हम एक्सेस कर सकते हैं और साथ ही साथ हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसको शेयर भी कर सकते हैं। उस चीज़ को कहते हैं हम पब्लिक क्लाउड। अगर बात करें तो आप वन ड्राइव यूज़ करते होंगे। वन ड्राइव आप अपने मोबाइल में या फिर गूगल ड्राइव आप यूज़ करते हो, वो एक पब्लिक क्लाउड ही है। आप वहाँ पे डेटा, आपको 5 GB का लिमिट मिलता है या 15 GB का लिमिट मिलता है, आप उस पर अपना डेटा डालते हो, वो डेटा सेव कहाँ हो रहा है, वो एक पब्लिक क्लाउड में कहीं पे ड्राइव, स्टोरेज ड्राइव है, वहाँ पे वो सेव हो रहा है। आप वो बस वो अपने डेटा वहाँ पे अपलोड करते हो और वो वहाँ पे स्टोर हो रहा है। आप उसको जा करके डेटा बचा नहीं लोगे, अगर कल को डिजास्टर कुछ हो जाए तो वो सब डेटा चला जाएगा। तो इसीलिए उस चीज़ का भी हैंडल कौन करता है, तो जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर हैं वो लोग उस चीज़ को हैंडल करते हैं। डेटा को कैसे सेफ रखना है, कैसे उसको रेप्लिकेट करना है। रेप्लिकेट कहने का मतलब हम, मेरा डेटा अभी एक जोन में है, हम उसको दूसरे जोन में रखने का कॉपी करके एक रख लेते हैं। तो इस तरह से वो क्या कहते हैं, डेटा को 2-3 जगह पे रख के हमारे डेटा को सेफ रखता है, ताकि कभी भी कोई डिजास्टर होगा तो हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो कुछ पब्लिक क्लाउड है जो बहुत ही फेमस है, जैसे कि AWS है, अमेजन वेब सर्विस, ये भी एक पब्लिक क्लाउड है। इसके भी जितने भी रिसोर्सेज है वो आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हो। माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का आता है एज्योर, एज्योर भी जो है आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हो। गूगल क्लाउड जो है GCP जिसे कहते हैं, वो भी आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हो। ड्रॉप बॉक्स ये एक स्टोरेज पब्लिक क्लाउड है जहाँ पे आप डेटा स्टोर करते हो, जैसे कि मैंने बताया गूगल क्लाउड, वन ड्राइव, ये सब पब्लिक क्लाउड है। आई क्लाउड एप्पल के द्वारा स्टोरेज दिया जाता है, वो भी एक पब्लिक क्लाउड है। ठीक है, तो ये बातें हो गई पब्लिक क्लाउड की। अब चलते हैं प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड बेसिकली ये डेडिकेटेड डेडिकेटली किसको रिप्रेजेंट करता है, एक और सिंगल ऑर्गेनाइजेशन को। कहने का मतलब है कि ए प्राइवेट क्लाउड इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट वेयर ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज आर डेडिकेटेड टू ए सिंगल कस्टमर। कहने का मतलब जो प्राइवेट क्लाउड के कंप्यूटिंग रिसोर्सेज है या उनकी इन्वायरमेंट है, वो इन्वायरमेंट के जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं वो सभी किसको डेडिकेटेड होते हैं, एक सिंगल कस्टमर को। कहने का मतलब आप एक कंपनी में हैं, ठीक है, आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, उस कंपनी में आपने आपने क्या किया है, आपने फिजिकली जो जितने भी हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है वो सब आपने डिप्लॉय किया है।
डिप्लॉय करके आप उसको एक्सेस करते हो। वो क्लाउड नहीं है। आपको अगर क्लाउड बनाना है तो प्राइवेट क्लाउड बनाने के लिए रेड हैट के द्वारा एक एप्लीकेशन दिया जाता है जिसको कहते हैं ओपन स्टैक, या ओपन शिफ्ट भी आता है, ओपन स्टैक भी आता है। तो ये रेड हैट के द्वारा दिया गया है। इसको इंस्टॉल करके आप अपना क्लाउड बना सकते हो, जो आप ही उसको इस्तेमाल करोगे और वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ही रहेगा। आप वहाँ पे वीएम बनाओ, आप वहाँ पे स्टोरेज लिंक करो, आप वहाँ पे नेटवर्किंग करो, आप उसको पूरे काम कर सकते हो। मतलब एक तरह से आप क्लाउड का पूरा काम वहाँ कर सकते हो, लेकिन वो जो क्लाउड रहेगा वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रहेगा, क्योंकि आप उसको एक प्राइवेट आईपी के थ्रू कॉन्फ़िगर करोगे, वो दुनिया उसको एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है। और एक प्राइवेट क्लाउड कैन बी डिप्लॉयड ऑन प्रेमाइसिस एंड मैनेज बाय थर्ड पार्टी। या तो प्राइवेट क्लाउड जो है या तो आप अपने ऑन प्रेमाइसिस में लगा लीजिए, या फिर कोई थर्ड पार्टी जो होते हैं वो लोग भी प्राइवेट क्लाउड जो है वो प्रोवाइड करते हैं, उसको भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, जैसे आईबीएम जो है वो प्राइवेट क्लाउड यूज करता है, वीएमवेयर भी जो है वो अपना प्राइवेट क्लाउड यूज करता है, सिस्को जो है वो भी प्राइवेट क्लाउड अपना बना के रखा है, एचपी जो है वो भी अपना प्राइवेट क्लाउड बना के रखा है। तो ये तो बात हो गई प्राइवेट क्लाउड की, जो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन को डेडिकेटेड करता है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जो खुद अपना क्लाउड खुद बनाता है और खुद उसको इस्तेमाल करता है, दूसरे के लिए नहीं रखता, उसे हम कहते हैं प्राइवेट क्लाउड। अब ये आप लोग मत सोच लीजिएगा जो हमने डेटा सेंटर में जो सर्वर रखे हुए हैं वो तो क्लाउड ही, वो क्लाउड नहीं है, उसे क्लाउड नहीं कहेंगे। आप कोई सर्वर लगाओ अपने ट्रेडिशनल डेटा सेंटर में, आप सर्वर लो, उसको रैक पे रखो, रखने के बाद आप उसमें इंस्टॉल करो कोई भी लिनक्स का फ्लेवर कोई भी वहाँ पे इंस्टॉल करो। लिनक्स का फ्लेवर इंस्टॉल करने के बाद आप उस पर ओपन शिफ्ट या फिर ओपन स्टैक आप उस पर इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद अब जब आप उस प्राइवेट आईपी से एक्सेस करोगे अपने ओपन शिफ्ट को, जब लॉगिन करोगे तो आपको एक पोर्टल दिखाई देगा, एक प्लेटफॉर्म दिखाई देगा, जहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। वहाँ से आप वीएम क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा, नेटवर्किंग का मिलेगा, बहुत सारे मिलेंगे। जैसे आपको पब्लिक क्लाउड में मिलता है वैसे आपको प्राइवेट क्लाउड में मिलेगा बहुत सारे ऑप्शन। आप उसको एक्सेस करके आप अपना प्राइवेट क्लाउड सेटअप कर सकते हो। और आप एंड यूजर को भी आप दे सकते हो कि भाई तुमको क्लाउड बनाना है तो मुझे बताओ, मैं वीएम बना के दे रहा हूँ, वीएम बना के दे दो, वर्चुअलाइजेशन मत करो, आप डायरेक्ट ओपन शिफ्ट डालो, प्राइवेट क्लाउड बनाओ और बना करके आप वीएम वगैरह जैसे काम करते थे वर्चुअलाइजेशन में वैसे ही काम आप प्राइवेट क्लाउड में करो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सिक्योर भी रहेगा, क्योंकि हाईली सिक्योरेबल है, क्योंकि क्या है ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। तो आप क्लाउड भी एक्सेस कर रहे हो, साथ ही साथ आप सिक्योरिटी का भी ध्यान रख रहे हो। ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड। कहने का मतलब कुछ चीज़ें जो है वो हम प्राइवेट का लेंगे और कुछ चीज़ें जो है वो हम पब्लिक क्लाउड का लेंगे। कहने का मतलब हम जो है पब्लिक क्लाउड से कुछ वीएम वगैरह ले लेते हैं और फायरवॉल और सिक्योरिटी जो है वो हम प्राइवेट में रखते हैं, या फिर डेटाबेस जो है वो हम प्राइवेट में रखते हैं और पब्लिक में केवल वीएम लाते हैं और दोनों को हम मिक्स कर देते हैं, दोनों को अटैच कर देते हैं, ताकि पब्लिक क्लाउड में जो रिसोर्सेज चल रहे हैं वो डेटा कहाँ से लेगा, तो मेरे प्राइवेटली जो मैंने डेटा बेस बनाया हुआ है, जो स्टोरेज है वहाँ से वो डेटा लेगा। तो जो दोनों रिसोर्सेज को मिला करके जो क्लाउड बनता है उसको हाइब्रिड क्लाउड कहते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हाइब्रिड क्लाउड यूज़ करते हैं। अगर आप किसी कंपनी में जाएंगे, किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको देखने को मिलेगा जो लैपटॉप कॉन्फ़िगर करते हैं, वो लैपटॉप जो एंड यूज़र को आप देते हो, एक जो सिस्टम इंजीनियर या फिर एक सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, वो जब काम करते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ एज्योर में जब ऑटो पायलट नाम का एक सर्विस होता है, उस सर्विस को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो अब क्या हो गया, अगर आप उस लैपटॉप को, जो लैपटॉप कॉन्फ़िगर कर रहे यूज़र को देने के लिए, अगर आप वो लैपटॉप में आप फॉर्मेट कर दिए, फॉर्मेट करके आप उसको आप इंटरनेट पे लगा दिए, इंटरनेट लैन केबल लगा करके आप विंडोज चला रहे हो, चलाने के बाद अगर आप वहाँ पे 2-3 कमांड जो ऑटो पायलट को रिक्वायर्ड होता है वो आप कमांड अगर चला दोगे पावर सेल के अंदर, तो वो क्या करेगा, वो लैपटॉप को सिंक कर लेगा सीधे क्लाउड के पास।
अब जो जितने भी ये लैपटॉप जो कॉन्फ़िगर होगा, वो लैपटॉप कॉन्फ़िगर होगा क्लाउड के साइड, मतलब ऑटो पायलट के थ्रू वो कॉन्फ़िगर होगा। लेकिन जब आप लैपटॉप ऑन हो जाएगा ना, और फिर आप एजयोर पोर्टल में जाके जब वहाँ डिवाइसेस में जाके देखोगे, तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि ये यूज़र नेम है, ये उसका सीरियल नंबर है, और वो ज्वाइन कैसे हुआ है, तो एज्योर एडी के थ्रू ज्वाइन हुआ है। और वहाँ पे आपको दिखेगा कि इसका ज्वाइन मेथड क्या है, मतलब ये किसके हाइब्रिड है या पूरा ऑटो पायलट के थ्रू है। तो वहाँ पे आपको हाइब्रिड लिखा हुआ भी दिखे, मतलब आधा तो ये आपका प्राइवेट पे है और आधा क्या है, ये क्लाउड पे है। तो डेटा जो है वो आपका सिंक हो रहा है वहाँ पे भी और प्राइवेटली भी हो रहा है। तो इस तरह वो लोग कुछ काम करते हैं, और कुछ कुछ जो होते हैं वो अपना कुछ डेटा वगैरह और कुछ सर्वर प्राइवेट भी रखते हैं और कुछ क्लाउड भी रखते हैं, तो दोनों पे काम करते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड बहुत जगह यूज़ भी होता है, तो आज के डेट में यूज़ बहुत लोग कर रहे हैं, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तो आज हमने बात कर लिया प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, पब्लिक क्लाउड किसे कहते हैं, और हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है। ये 3 टाइप्स के डिप्लॉयमेंट के बारे में हमने आज देख लिया। चलिए, बातें तो बहुत हो गई। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि AWS के प्राइसिंग मॉडल के बारे में। हमने जितने बेसिक थे उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि AWS के अंदर जो प्राइसिंग मॉडल है, मतलब कब आपको कितना चार्जेस लगेगा, किस किस रिसोर्सेज का आपको चार्जेस देना पड़ेगा, उस चीज़ के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।